वेलकम बैक टू माय ट्यूशन पेपर हैकर। गाइस, आज हम बात करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के जो जो कह सकते हैं डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडीज का जो पेपर होता है, ठीक है, जिसे हम मिलिट्री साइंस के नाम से पहले जानते थे। पहले कैसे जानते थे? मिलिट्री साइंस के नाम से जानते थे गाइस। क्यों? क्योंकि इसे मिलिट्री साइंस मतलब पहले इसे मिलिट्री साइंस बोलते थे, और इसको भी बोल सकते हो, लेकिन इसका डिफेंस मतलब जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड हमारी जो आर्मी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। इसलिए इसे क्या है, डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडीज के अंदर रखा गया है। इसे मिलिट्री साइंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सारे युद्ध वहीं कैसे अभ्यास होता है, क्या संबंध है, युद्ध कला क्या थी, तो जितने भी युद्ध होते हैं हमारे आर्मी के बीच और देशों के आर्मी के बीच, उनके बारे में यहाँ सब कुछ बताया गया था। पहले का क्या है, अब क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजें, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में आने वाले क्वेश्चन है गाइस, उसमें बात करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। आज की वीडियो में केवल 15 से मैं 17 क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% लाने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर दो। गाइस, हम पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था का वर्णन करो। मतलब वैदिक काल में जो वैदिक काल था उसमें सैन्य मतलब सेना की व्यवस्था क्या थी। पहले सेना क्या थी हमारे वैदिक काल में? क्या सेना की व्यवस्था थी पहले? क्या सेना के तैयार की गई थी? ये चीज पूछी गई है। और साथ ही साथ आपको बताना है उसके संगठन एवं युद्ध कला के बारे में बताइए। संगठन मतलब कि सैन्य कला का संगठन, मतलब कि वैदिक काल में जो संगठन हुआ था, मतलब जो संघ बनाया गया था, जो सेनाओं का संघ बनाया गया था, वो कैसा था, और उनकी युद्ध कलाएं क्या थी, वो कैसे युद्ध करते थे, उनके बारे में थोड़ा पूछ लेता है एग्जामर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। देन उसके बाद में आया कौटिल्य। कौटिल्य देखिए, कौटिल्य एक प्रतिभाशाली सैन्य विशेषज्ञ था। सॉरी, देखिए ध्यान से, यहां बोला गया कौटिल्य एक क्या है, प्रतिभाशाली क्या था, सैन्य विशेषज्ञ था। विशेषज्ञ मतलब एक सेना का विशेषज्ञ था, और वो क्या करता था, प्रतिभाशाली था। उसके कहने से ही चलते थे, उसके बारे में सिद्ध करना है। साथ ही साथ एक आता है कौटिल्य द्वारा वर्णित अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य संबंधों का जो संबंध थे उनकी विवेचना करने के लिए बोलता है। कहता है कि कौटिल्य द्वारा जो वर्णित अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य संबंधों का जो संबंध थे, उनके साधनों के जो संबंधों के साधन थे, वो कौन कौन से थे, मतलब किस किस साधन से, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य किस साधन के वजह से, किस साधन के मतलब कौन सी ऐसी वस्तु थी जिसके द्वारा इनका संबंध था, ये कौटिल्य के द्वारा वो आपसे पूछा गया है। और कौटिल्य क्या था, बहुत सैन्य विशेषज्ञ कह सकते हैं, प्रतिभाशाली था, बहुत ज्ञानी कह सकते हो, इंटेलिजेंट कह सकते हो, कि भाई कैसे युद्ध करना है, कब करना है, किस लिए करना है, और क्यों हम उस पर कैसे विजय पा सकते हैं, वो चीजें सारी ये चीजें क्या करता था भाई, उसको एडवाइस दिया करता था सेना को कैसे करने हैं। ठीक है, तो कौटिल्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया, वो वैदिक काल पढ़ा हमने अब तक। अब पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, गुप्त कालीन। अब गुप्त काल में क्या हुआ भाई, गुप्त काल में सैन्य संगठन, मतलब गुप्त काल में सेना का गठन कैसे हुआ, ये आपको बताना है कि गुप्त काल जब आया उस समय सेना का गठन कैसे हुआ। उसके बाद में उसके शस्त्र क्या कैसे थे, और युद्ध कला क्या थी, मतलब उसमें क्या थे, शस्त्र मतलब कह सकते हो शस्त्र, जो हथियार थे वो कैसे थे और किस तरीके से युद्ध करते थे, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में है राजपूतकालीन सैन्य व्यवस्था, मतलब राजपूतों की जो कालीन सैन्य व्यवस्था थी, कह सकते हैं जो सेना थी राजपूतों की, वो कैसी थी, वो आपको बताना है। और उनके पतन का कारण, मतलब किसके, राजपूतकालीन, जो कह सकते हैं राजपूतकालीन जो सैन्य व्यवस्था है उसका पतन मतलब हारने का कारण क्या था, वो ये सेना क्यों हार जाती थी, राजपूतकालीन वाली जो सेना थी वो क्यों हार जाती थी, उसका कारण क्या था, ये आपको याद करना है गाइस। उसके बाद में है तराई। देखो, तराई का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। दोनों युद्धों के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि तराई का युद्ध बताओ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यूनिट नंबर 2 में पहुंच जाएंगे ये। ठीक है, ये है मनसबदारी प्रथा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट पे लगा देना मनसबदारी प्रथा के बारे में। देखो, मनसबदारी प्रथा और जो तोप खाने का कारण क्या था, तोप खाने का मतलब मनसबदारी प्रथा क्या थी वो बताना है, और तोप खाने का कारण क्या था वो बताना है। ठीक है, उसके बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ना है। पानीपत का देखो जो हुआ ना 1926 में हुआ था, सॉरी 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, तीनों युद्धों के बारे में आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत का और तराई का युद्ध, दोनों युद्धों के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है, आप याद करके जाएं। यहां है खानवा का युद्ध कब हुआ था, संग्राम मतलब कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527 में, 1527 में। ठीक है, ये सब बाबर के द्वारा लड़े गए थे, तो याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में है शिवाजी के काम
देखो यहां कह रहा है शिवाजी के काम में मराठा सेना अपने चरमोत्सव पर थी। ये देखो जब शिवाजी था, आपको पता होगा जब शिवाजी था उसके काम में, उसके जो शिवाजी जो करता था उसके काम में जो मराठा सेना थी, मराठों की सेना थी, क्यों तो शिवाजी तो मराठी थे, तो उनकी जो सेना थी वो क्या थे, चरमोत्सव पर थी उसमें। ठीक है, तो ये आप एक टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है, इस पर एक टिप्पणी लिखिए तो आप वो लिख देना। उसके बाद में सिख सैन्य, अब याद दिए देखिए हमने पहले पढ़ा, अब उसके बाद में हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में हमने और भी पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे और राजपूती कालीन के बारे में पढ़ लिया, राजपूत क्यों हार गए थे, सेना क्यों हार जाती थी। अब हम बात करेंगे सिख सेना, मतलब जो सरदार वाली सेना कह सकते हो, सिख जो सिख लोग होते हैं, जो सरदार लोग होते हैं। अब कह रहा है सिख सेना जो सैन्य है, सिख सैन्य पद्धति किस तरीके की थी, मतलब सिख सेना कैसी व्यवस्था थी, संगठन कैसा था, वही बात करना है। युद्ध कला, वो जो सिख सेना थी, जो सिखों की सेना थी, वो कैसे युद्ध कला करती थी, उनका संगठन क्या था और उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे, उनके सुधार क्या है, उन सुधारों के बारे में पढ़ लेना। देन यहां बोला गया है, देन इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मोस्ट पे लगा लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय सेना के संगठन पर आपको प्रकाश डालना है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत सेना के संगठन पर एक प्रकाश डालो, किस तरीके से संगठन हुआ था। ठीक है गाइज, उसके बाद में आता है एक है 1857 की क्रांति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, ये शॉर्ट में आता है। और इसकी असफलता का कारण क्या था, वो क्यों असफल हो गई थी 1857 की क्रांति। गाइस क्लियर हो गया। उसके बाद में ब्रिटिश काउंट तो कहे, ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत जो एक प्रेसिडेंट सेनाएं थी और उनके सैन्य सुधार जो थे उनके बारे में आपसे पूछता है, ये भी क्वेश्चन है इतना। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम भारत और पाक का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1947 और 48 में। गाइस कब हुआ था, भारत और पाक का मतलब पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में स्वतंत्रता होने, मतलब हम जब स्वतंत्र हो गए थे तो उसके बाद में 1947 और 1948 इन दोनों के बीच में हुआ था, उनका संक्षेप वर्णन करना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था सबसे पहला युद्ध, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था, क्योंकि देखो यहां हम मिलिट्री से रिलेटेड सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि कितने युद्ध हुए, कैसे हुए, जो बहुत देखो पहला पाकिस्तान वाला तो पूछता है पेपर में, इंपोर्टेंट है। उसके बाद में 1962 के पश्चात भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसका वर्णन करना है, वो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, छोटी छोटी पॉइंट आपको याद करना है। भारत और पाक के बीच में फिर दूसरा युद्ध हुआ, कब हुआ था, 1965 में युद्ध हुआ था गाइस। पहला हुआ 1947 में, 1948 के बीच में हुआ था। उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में। ठीक है, ये तीन युद्ध हैं, इन तीनों युद्धों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में बनता है गाइस। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कहते हैं कि युद्ध हुआ, ठीक है, उनमें कौन हारा, तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। देन 10 यहां कह रहा है, इसको हटा दो, ठीक है, दशरथ के युद्ध कह सकते हैं। यह कौरव, देखो कौरव और पांडव युद्ध के पे प्राप्त शिक्षा, देखो कह रहा है कौरव और पांडव के युद्ध में, युद्ध से जो प्राप्त हमें, देखो कौरव के और पांडव के बीच में युद्ध हुआ, उनसे हमें कौन सी शिक्षा प्राप्त हुई है, उनके बारे में बताना है। ठीक है, उनसे कौन सी शिक्षा प्राप्त हुई। अभी आपने देखा होगा योगी जी का एक बहुत ज्यादा बयान हुआ है, वायरल हुआ है, जो उसमें बोला था कि भाई पांडव ने, ठीक है, जो पांडव थे उन्होंने कौरव से केवल 5 गाव मांगे थे, और हमें तो केवल हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे हिंदू लोग सिर्फ 3 चीजें मांग रहे हैं। ठीक है, अयोध्या, ठीक है ना, ये चीजें तो आपको बताई गई हैं, शायद मैं यहाँ, ठीक है, वो चीजें हैं। तो वो एक एग्जाम्पल दिया था, वो यही एग्जाम्पल दिया था, हमें कौन सी शिक्षा प्राप्त हुई है, वही चीजें हैं। ठीक है, तो कौरव और पांडव के युद्ध जो हुआ था उसमें कौन सी हमें शिक्षा प्राप्त होती है, वो चीज आपको बतानी है। देन यहां सिकंदर द्वारा झेलम नदी को पार करना, ठीक है, झेलम के संग्राम की महत्वपूर्ण घटना थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो सिकंदर द्वारा जो झेलम नदी को पार किया गया था, तो झेलम के संग्राम की, मतलब झेलम एक युद्ध कह सकते हो, उसकी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इसको, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है गाइड। कौटिल्य, मैंने ऊपर बता रखा है, कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत के बारे में बताइए, देख लेना। ठीक है, आघात समझता, तो इसको हटा दो, खत्म, कोई बात नहीं, इसको अलग करो। उसके बाद में मुगल कालीन, देखो मुगल कालीन तोपखाने पर टिप्पणी, मुगल कालीन तोपखाने कैसे थे, मुगल काल में उसमें तोपखाने कैसे थे। ठीक है, छापामार युद्ध किसे कहते हैं, पढ़ लेना, शॉर्ट में आएगा छापामार युद्ध। सिक्कों के पतन का कारण, मैंने कहा था सिक्के किस तरीके से हार गए थे, युद्ध करते थे तो सिक्के क्यों हार गए थे, उसका पतन का कारण क्या था। ठीक है, उसके बाद में कश्मीर समस्या के निराकरण हेतु
विकल्प बताओ। कश्मीर के आपके जो कश्मीर की जो समस्या है उसका निराकरण कैसे हो सकता है, उसे उसे कैसे बच सकते हो, उसे उसको जो हमेशा समस्याएं रह रही है कश्मीर के अंदर उसे कैसे छुटकारा पा सकते हो उसके बारे में। ऑपरेशन विजय क्या हुआ था, ऑपरेशन विजय किन किन के बीच में हुआ था। धर्मयुद्ध और कुट युद्ध किसे कहते हैं, धर्मयुद्ध किसे कहते हैं और कुट युद्ध किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना। ये थे आपके 2024 में आने वाले क्वेश्चन गाइस। तो आपको इतने क्वेश्चन याद हो गए तो मैं कह सकता हूं 85% प्लस आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अब इसके बाद में मैं सोशियोलॉजी का पेपर बनाऊंगा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही आपको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।